सो स्टूडेंट्स, अब टाइम आ चुका है कि हमें और सीरियसली अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आप सभी लोगों को पता है कि एग्जाम्स अब बहुत पास हैं और अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में इंग्लिश का जो पेपर है उसको टफ भी किया गया है। आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मिस होगा। बस जितना बता रही हूँ, जो बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ उसको फॉलो अच्छे से करिएगा। D9 वेरी इंपॉर्टेंट, D9 आपका आएगा। अभी देखो यहाँ पे लास्ट आपका कवर कब होगा, 13 फेब को। तो 14 फेब को हम एक सेशन लेकर के आएंगे जहां पर हम कंप्लीट विस्टास के प्रोस के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे। सैंपल भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि कम टाइम में आप अच्छे से सारे फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो और अपने एग्जाम में बेस्ट ऑफ बेस्ट कर। आप सभी लोगों को पता है कि एग्जाम्स अब बहुत पास हैं और फेब आपका आई थिंक बहुत ही क्लटर्ड रहने वाला है क्योंकि आपको अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए भी प्रिपेयर करना होगा और उसके साथ साथ आपको प्रिपेयर करना होगा अपने लैंग्वेज सेक्शन के लिए भी। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो तो आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस पढ़ना है। वहीं अगर आप कॉमर्स के हो तो आपको इकोनॉमिक्स, BST पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप साइंस के हो तो आपको PCM, PCB का भी प्रेशर रहता है। इस टाइम पे साइंस वाले तो सबसे ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं इन सब के साथ में हमारा जो इंग्लिश है वो कहीं पीछे छूट जाता है और इंग्लिश का पेपर लेंदी भी आता है। और अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में इंग्लिश का जो पेपर है उसको टफ भी किया गया है क्योंकि अब क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं और कहीं ना कहीं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही घुमा करके दिए जाते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है स्टूडेंट्स को कि वो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट प्लानर देने वाली हूं जो कि रन करने वाला है लैंग्वेज अड्डा के चैनल पर ही। सो आप लोगों ने बस डेडिकेटेडली फॉलो करना है। इस प्लान को मैंने बहुत ही थॉटफुली रन किया है या प्लान किया है आप बोल सकते हो। मैंने क्योंकि 18 फरवरी से आपका पेपर शुरू है, पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन का है। सो 11 से लेकर के 16 तारीख तक का मैंने आपका एक प्लान बनाया हुआ है ताकि आपको फिजिकल एजुकेशन के एक दिन पहले पेपर में भी अच्छे से टाइम मिल जाए। लेकिन उस ड्यूरेशन में हम हमारी इंग्लिश कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कवर कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर बताएंगे आपको। सो बी श्योर ऑफ दिस कि आप इस प्लानर को जरूर फॉलो करिएगा और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो और आप अपने इंग्लिश के पेपर को बहुत ही अच्छे से कर पाओ। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार सी चीज भी बोलना चाहूंगी, दैट इज कि आप टेंशन मत लेना। एग्जाम्स के टाइम पर हम पूरा डेडिकेटेडली फोकस्ड होकर के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे एंड आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मिस होगा। बस जितना बता रही हूँ, जो बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ उसको फॉलो अच्छे से करिएगा और अपने एग्जाम में जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस प्रिपरेशन के लिए बोला है, जिस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए बोला है, वैसे ही आप करिएगा। सो आइए जानते हैं कि हमारा 10 डेज का प्लानर क्या होने वाला है, जिसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है रीडिंग सेक्शन भी, राइटिंग सेक्शन भी, लिटरेचर सेक्शन भी। बट इन 10 दिनों के बीच में कुछ ऐसे सेशंस होंगे जो हम मेन सेशंस करेंगे, हमारे क्रीम सेशन होंगे जिसमें मैं लाइव आऊंगी आप लोगों को काफी सारी चीजें प्रिपेयर करवाने के लिए। और आपको भी पता है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। सो लेट्स नो क्लास 12th इंग्लिश स्ट्रैटेजी फॉर 10 डेज। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर। देखो 12 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है और 18 से पेपर शुरू है। पहला पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन का है। तो अभी हमारा जो प्लानर रहने वाला है वो 6th से लेकर के 17 तक का है। मतलब आप 16th को मेरा लास्ट लेसन होगा और तब तक आप अच्छे से सारी चीजें प्रिपेयर कर लोगे, राइट। तो प्लानर कैसा रहने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो हम लोग 6th से स्टार्ट करेंगे अपना पहला सिनेरियो। तो हम 6 तारीख को पहले कंप्लीट फ्लेमिंगो प्रोज की एक क्वेश्चन आंसर्स की सेशन करेंगे। टोटल 8 चैप्टर्स हैं। द लास्ट लेसन से लेकर के गोइंग प्लेसेस तक हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे टॉप 50। मतलब ये जो सेशन है वो किसी भी बच्चे को छोड़ना ही नहीं है। फिर मैंने कुछ 2 और सेशंस लगा के रखे हैं, लेकिन बीच में आप क्या करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए, तो हम वो क्लासेस भी मिस नहीं करेंगे। डे 2 हमारा रहेगा 7 फेब का, जिसमें हम लोग रीडिंग स्किल्स करेंगे और फ्लेमिंगो का एक हल्का सा मैं आपको जिस्ट दे दूंगी कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज, राइट। तो अनसीन पैसेजेस आप करोगे, एक आपका फैक्चुअल और एक लिटरेरी रहेगा जिसमें हम 5 से 6 क्वेश्चंस का जो पैसेज है वो भी प्रैक्टिस करेंगे और इसमें हम ये भी लर्न करेंगे कि किस तरीके से आपको शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं और कैसे आपको MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। डे 3 में हम फ्लेमिंगो कर रहे होंगे। हम फर्स्ट 4 चैप्टर फ्लेमिंगो के करेंगे जिसमें हम कैरेक्टर स्केच, थीम बेस्ड क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वहीं आपका आएगा डे 4 जो कि 9 फेब को होगा। 9 फेब में हम लोग इंडिगो, पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, गोइंग प्लेसेस और इंटरव्यू, ये 4 चैप्टर्स और कवर करेंगे। इसमें भी हम कैरेक्टर स्केच, थीम बेस्ड क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे पैरेलल क्वेश्चन आता है, कैसे डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैसे कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो यही आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो उसका मैं तरीका आप लोगों को बता रही होंगी। तो ये वाले जो फ्लेमिंगो के सेशंस हैं, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल रही होगी। फिर आता है डे 5। डे 5 होगा आपका 10 फेब। फ्लेमिंगो का हम पोएट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं 2 पोएम्स कवर करूंगी, माय मदर एट 66 एंड कीपिंग क्वाइट। और मैं यहाँ पर आपको पोएटिक डिवाइसेस, सेंट्रल आइडिया और 2 पोएट्री बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। 2 लॉन्ग आंसर्स करवा दूंगी जिसमें आप खुद देखोगे कि छोटे आंसर्स
अपने आप कवर हो जाते हैं। मतलब एक लॉन्ग आंसर आपको छोटे छोटे आंसर्स कवर करवा देगा, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना या मिस मत करना, राइट। डे 6 आपका होगा यहाँ पर, आप देख सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 11 फेब का रहेगा ये, जो बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। मैं यहां से देख लेती हूँ, डे 5 है ये, डे 6 ये है आपका। तो डे 6 में आपने क्या करना है उसको आप देख लो। डे 6 में कंप्लीट फ्लेमिंगो पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे, लेकिन पोएट्री सेक्शन के, याद रखिएगा। तो पोएट्री में आपकी 5 पोएट्रीज हैं जिनके हम क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट 50 कवर कर रहे होंगे। फिर आता है आपका डे 7, 12 फेब का होगा, वो बची हुई पोएम्स कवर करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस, सेंट्रल आइडिया और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे और वन लाइनर्स कवर हो जाएंगे। वहीं आप जाओगे हमारी नेक्स्ट डे की तरफ, डे 8 की तरफ, जो 13 फेब को होगा। वहां पे हम विस्टास के चैप्टर्स पढ़ेंगे। विस्टास में टोटल 6 चैप्टर्स है, तो हम उसको 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, फिर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का सारा चैप्टर रिवाइज करेंगे, फोकस करेंगे मॉरल थीम बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि आपका जो वन लाइनर है, जो शॉर्ट आंसर्स है, वो कवर हो जाए। इसके अलावा हम शॉर्ट आंसर का सेट और एक लॉन्ग आंसर का सेट करेंगे, जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। देन आता है आपका D9, इधर D9 वेरी इंपॉर्टेंट। D9 आपका आएगा, अभी देखो यहाँ पे लास्ट आपका कवर कब हुआ, 13 फेब को। तो 14 फेब को हम एक सेशन लेकर के आएंगे, जहां पर हम कंप्लीट विस्टास के प्रोस के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे, टॉप 50। तो आपको एक ऑल इन ऑल सेशन मिल जाएगा, जिससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को। आपको स्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़ दिए या मैंने बीच बीच में चैप्टर के रिविजन छोड़ दिए, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटेगा। और 10 दिन में आपको सारा का सारा बहुत ही सॉर्टेड सीन मिल रहा होगा, जो आपको काफी हेल्प करेगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट डे, दैट इज डे 10, वो 15 को, 15 तारीख होगी, क्योंकि 16, 17 फिर 18 आ जाती है आपकी पेपर है फिजिकल एजुकेशन का। तो हम 15 तारीख में सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के साथ सारे रिवाइज करेंगे चैप्टर्स, थीम के क्वेश्चंस करेंगे, मॉरल के क्वेश्चंस करेंगे, 1 शॉर्ट आंसर सेट करेंगे और फिर 1 लॉन्ग आंसर सेट भी करेंगे। ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। जो मेजर सेशंस हैं आप देख रहे हो ना, ये 3 सेशंस जो मेजर हैं, ये आपके सारे के सारे लाइव होंगे, ठीक है ना। प्लानर आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो सेशंस है आपके वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। तो आप लोगों ने रिकॉर्डेड यानी कि वीडियो सेक्शन और लाइव सेक्शन दोनों को ही पैरेलली वॉच करके रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि राइटिंग सेक्शन कहां गया मैम, इसमें तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। तो राइटिंग सेक्शन का कंप्लीट फॉर्मेट इन 1 वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी कि क्या फॉर्मेट रहता है, किस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो, और एक सैंपल भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि कम टाइम में आप अच्छे से सारे फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो और अपने एग्जाम में बेस्ट ऑफ बेस्ट करके आओ। ये लॉन्ग लास्टिंग वीडियो होगा आपका, हमेशा आपको हेल्प करेगा। और अब फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत सारे बच्चों को पोएटिक डिवाइसेस समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन ले लूंगी हाफ एन आवर का, जो आपको काफी हेल्प करेगा। सो ये आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करवाएगा। बी श्योर ऑफ दिस कि आप लैंग्वेज अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि लैंग्वेज अड्डा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बस समझ लो, ये बून है। इंग्लिश मतलब लैंग्वेज अड्डा, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज अड्डा। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ दिस कि आप लैंग्वेज अड्डा को सब्सक्राइब करके रखो, अपने एग्जाम के लिए यहीं से ही आप प्रिपरेशन करो। अगर आप नोटिस भी करोगे तो लैंग्वेज अड्डा पे मैंने सारे PYQs करवा रखे हुए हैं, टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चंस, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, अगर आप में से कोई भी बच्चा CUET की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए भी ये जो चैनल है वो आपको काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैंने वोकैबुलरी के, ग्रामर के सेशंस यहाँ पर ले रखे हुए हैं। इवन हाँ, अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हो, जहां पर आपको क्लासेस भी मिले, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिले, बुक्स भी मिले, मॉक टेस्ट भी मिले, तो फिर आप इंग्लिश का फास्ट ट्रैक 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो। और ये बैच आपको ना मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता है बाय द कोड Y484, है ना। इसको अगर लेना चाहते हो आप तो कैसे लोगे वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले बैच फीचर जान लो। लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, आपको कम्युनिटी ग्रुप भी मिल जाएगा यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए, करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाएगी, DPP क्लास PDF मिल जाएगा, क्विजेस मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस एनहांसर्स, 3D क्लासेस मिल जाएंगे, और एक लास्ट ऑप्शन है जो भी आपको नीचे विजिबल नहीं होगा, बट ये मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करेगा। सो आई होप आप लोगों को इतनी क्लैरिटी होगी बेटा, और आप अच्छे से पढ़िए। देखिए क्लास 12 की पढ़ाई तो एकदम फ्री में होने वाली है, आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, लेकिन CUET की प्रिपरेशन आपकी और तगड़ी हो जाएगी अगर आप यहां से करोगे। और देखो जो भी बच्चा ये सोच रहा है ना कि CUET की पढ़ाई हम लेटेस्ट स्टेजेस पे कर लेंगे, तो बेटा वो सफर कर जाएगा। तो लेटेस्ट स्टेजेस पे पढ़ाई ना करके आप यहाँ पर अभी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिकॉज पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। लैंग्वेज एंड GAT पर जाइए, आप जैसे ही जाएंगे आप देख सकते हो दिस एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0 बैच। तो ये बैच आपके लिए एक बून है, ये आपको काफी हेल्प करेगा और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी दिलवाएगा। यू मे यूज द कोड Y484, दिस विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट।
4793 रुपीज़ में आपको बुक्स और मॉक टेस्ट के साथ ये पूरा CUET का लैंग्वेज और GAT का बैच मिल जाएगा। देखो डोमेन्स पढ़ लेते हो आप लोग, लेकिन लैंग्वेज और GAT बहुत डिफरेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, और इसी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं परेशान भी रहते हो कि आप इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करो। तो 12th के लिए तो परेशान बिल्कुल मत हो, लैंग्वेज अड्डा इज योर बून, कल से ही हम शुरुआत कर देंगे। लेकिन अगर आपको CUET की प्रिपरेशन करनी है तो आप पेड बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही थॉटफुली और प्रॉपर्ली हो पाए। सो थैंक यू विद दिस। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और आपके लिए और कौन सी ऐसी वीडियो है जो आपको लग रहा है कि जरूरी है, आप चाहते हो, वो भी मुझे बता देना। आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट ताकि आपकी हेल्प हो पाए। ऑल द बेस्ट।